शुक्रवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को जो जूठा बचता था उसे 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंख से देख नहीं लूंगा मानूंगा नहीं। तो पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बहुत ही बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा, लड्डू बने। वह पत्नी की बात जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े से देखता रहा कि उसकी माता रसोई में क्या कर रही है। धीरे धीरे करके एक एक भाई वहां पर भोजन के लिए आए। ऐसे करके 6 भाइयों ने भोजन करके वहां से जाने लगे। उसने देखा कि माँ ने उसके लिए सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन भी कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई के भोजन से उठ जाने के बाद जब माँ ने 5वीं थाली का लड्डू उठाकर टुकड़ों में 5 थाली के लड्डू को उठाकर टुकड़ों को जोड़ दिया और एक लड्डू बना दिया। जूठा साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने तो भोजन कर लिया है, अब तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। ऐसा कहते ही माता ने कहा, कल जाना तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूं। यह कहकर वह घर से बाहर निकल गया। चलते समय उसकी पत्नी की उसे याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो क्या ही है, केवल गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर से भरा हाथ थाप मार दी। वह चलता गया। चलते चलते दूसरे देश पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी और उसने 7वें पुत्र को नौकरी पर रख लिया। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह दूंगा। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे वैसा मुझे दीजिएगा। उसे साहूकार की यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन बाद दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम देखने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने उसका काम देखकर 3 महीने में मुनाफेदारी में उसकी साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष बीत गए। वह नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। इधर जो 7वें पुत्र की पत्नी थी उस पर क्या बीती अब वह सुने। सास ससुर उसे लगातार दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते रहे। इसी बीच घर में रोटियों की जो आटे से जो भूसी निकलती है उसी की रोटी बनाकर और फूटे नारियल का पानी दे दिया जाता था। फूटे नारियल में उसको पानी दे दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने जा रही थी। तब उसने रास्ते में कई स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह चौंक गई और वहां पर खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसका व्रत को करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री ने बोला, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी आती है। मन की समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं। मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलने लगता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। गृह के कलेश से निवृत्ति और मन को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। घर में धन जमा और जायदाद में लाभ होने लगता है तथा और भी मन में जो भी कामना हो सारी मनोकामना माता संतोषी पूर्ण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे रखा जाता है? यह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी।
वह स्त्री कहने लगी कि बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 525 पैसे से या 5.25 आने से भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ चने ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर व्रत कहना, कथा सुनना और व्रत करना। इसके जो ओम बीच में क्रम नहीं टूटना चाहिए। लगातार हमें व्रत करना रहना है और नियम का पालन करते रहना है। सुनने वाले को कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर और उसके आगे जल से भरा पात्र रखकर कथा खुद ही कहना चाहिए, परंतु यह नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करते रहना चाहिए। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में ही माता फल प्रदान करती है। यदि किसी को छोटे ग्रह हो या खराब ग्रह होते हैं, कई बार छोटे मोटे ग्रह की अनुकूलता होती है, तो उनसे भी माता 1 वर्ष में अवश्य निदान दिला देती। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। जहां तक मिल सके देवर, जेठ, भाई, कुटुंब और बंधु के लड़के को लेना चाहिए। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बुलवा लेना चाहिए। उन्हें यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए और दक्षिणा में हमेशा भोजन ही देना चाहिए और माता का नियम पूर्ण करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए, जिस दिन आप संतोषी माता का व्रत करोगी। यह सुनकर वो वहां से चल गई। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और पैसे से गुड़ चना खरीद लिया और माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लोटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं बहुत दीन दुखी हूँ, मैं बहुत निपट हूँ, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ, व्रत का नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ माता, मेरे दुख को दूर करने के लिए मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। 1 शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार ही उसका पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसके लिए पैसा भेज दिया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों बाद तो पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर पड़ेगी। अब तो काकी बुलाने से नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से रहती थी, भैया पत्र आया, रुपया आया, यह सब ठीक है, ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ माता। तब माता प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर वह खुशी के से बावली होकर घर आई। संतोषी माँ का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने यह तो कह दिया कि पति शीघ्र आएगा, पर वो आएगा कहाँ से? उसे तो उसे स्वप्न में भी नहीं याद करता। उसे उसकी याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर समझाया कि पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, हे माता मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन सारा हिसाब, कोई रास्ता नजर नहीं आता, आप कोई रास्ता दिखाए। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घर में एक दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान में बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल मिट जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठ के सारे कार्य करने लगा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों को स्वप्न की बात माता की सारी वृत्तांत से सुनाई। वे सब इस सब बात को सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं कभी सपने की बात कभी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वो बोला, देखो भाई मेरी बात मानो तो इस तरह का सच झूठ कहने बदलने से देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या है, बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर माता संतोषी को प्रणाम कर दिया जलाकर बैठ जाओ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में माता संतोषी का नाम लेकर प्रसन्न हो गया और घर जाने के वास्ते कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम निपट जाने के बाद वह घर रवाना हुआ।
उधर उसकी पत्नी जंगल की लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम के लिए बैठ गई। हर रोज वह उसके रुकने का वही स्थान था। धूल से उमड़ती उसने माता से पूछा, हे माता, यह कैसी धूल उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो तू ऐसा कर, कड़ियों की 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख के तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ बनाकर उठाकर जाना और पीछ चौक पर गड्ढा डालकर 3 आवाजें लाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से कड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक दिन नदी तट पर, दूसरा माता के मंदिर में, और इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई, अब यहीं विश्राम कर ले, भोजन बनाकर खा पीकर गांव चलेंगे। इस प्रकार भोजन विश्राम कर कर वह अपने गांव गया। उसी समय बहू ने सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाल दिया और जोर से आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक आया, बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर स्वामी बाहर आया और बोला। उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी देखकर वो बहुत ही व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा कि माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय का खाना भी खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी रोटी मांग रही है और तू यहाँ पे है ना, इसलिए ये इस तरह का नाटक कर रही है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरों घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, माँ कहकर चाबी के गुच्छे बेटे के सामने रख दिए। उसने दूसरे घर का खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल ठाट बांसा बन गया था। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत ही खुशी से करो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए उन्हें मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चे को सिखलाया, रे भोजन के समय लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु यह बात आते ही कहने लगे कि मुझे खटाई खाने को दो, खीर खाने को मुझे भात नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ न जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार में जाकर उन पैसों की इमली खरीदी और खाई। यह देखकर माता संतोषी को क्रोध आने लगा। इतने में माता क्रोधित होने पर राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम हो गया। जब जेल की रोटी खाएगा, बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाया? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? यह बोली, भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई और रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? उसने बोला, इतना सारा जो धन कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया और वह बोली, मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम खटाई मांगना। लड़के भोजन करने के लिए बैठे। भोजन करने से पहले कहने लगे कि हमें खीर पूरी नहीं भाती जी, बिगड़ता है, मुझे खटाई दो। वह बोली, खटाई तो नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो उठकर चले जाओ, मैं ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवा लूंगी।
तो उसके बाद उसने ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर और लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उसने एक एक फल दे दिया इस बार। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता संतोषी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से बना मुख और ऊपर सोंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही सास चिल्लाई कि देखो चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, उसको इसे भगाओ, नहीं ये सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान देख रही थी, वही प्रसन्न हो उठी। आज मेरी माता घर आई है, यह देखकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास को क्रोध कर बोली कि तू ऐसी कैसी उतावली होती जा रही है कि बच्चे को पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहां लड़कों की नजर आने लगी। वह बोली, माँ जी जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख और अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि विधान से नहीं जानते, इसीलिए तुम्हारे व्रत को भंग किया, हमसे बहुत ही बड़ा अपराध हुआ है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। इस प्रकार बार बार कहने से संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी कि हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको देना। ये एक बहुत ही पौराणिक कथा है माता संतोषी की और यहाँ पर वो कथा पूर्ण होती है। कथा पूर्ण होने के बाद हाथ में लिए हुए चने और गुड़ को गौ को जरूर खिलाएं। माता संतोषी के व्रत में गौ सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। कथा सुनने के बाद माता संतोषी की आरती अवश्य करें। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।